मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। भारत माता की जय हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपका स्वागत है मेरी क्लास में। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं अब तक आपको दो टाइप का चुका हूँ। पहली क्लास मैंने बेसिक रखी, मेडिसिन की। दूसरी क्लास मैंने जो रखी है वो आपकी टोटली दो टाइप की। पहली जो टाइप की मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने ली कि अगर किसी डिस्टेंस को दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला जाए और दोनों ही स्पीड का योग दे रखा हो और उन्होंने दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का भी योग दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र ये है और सब मेरे प्यारे बच्चों यहीं से करेक्ट होगा। दूसरी कौन सा दूसरा टाइप मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये डिस्कस किया है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट है या आपसे दिखा होगा बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस है। हाँ जी, गुना में दोनों स्पीड से उसी डिस्टेंस को चलने में उतनी डिस्टेंस को चलने में लगे समय का अंतर। ये दो दो टाइप मैंने लास्ट क्लास में आपको मिला दिखाई है और मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही टाइप आपको बेहतर तरीके से आती है। हाँ जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए और बेहतर चीजों की तरफ चलने जा रहे हैं। टाइप थ्री जो हम आज सीखने जा रहे हैं इसका कुल मिला के एक उद्देश्य होगा और वो ये कि कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी आदमी को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या दो खंभों को पार करे या इधर उधर कुछ हो, यानी जब दो मूविंग चीजें या एक कांस्टेंट मूविंग चीजें दूसरे को पार करते हैं उनके बीच में क्या संबंध तैयार होते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। अगर ये कोई आदमी है, आदमी आदमी है, आदमी से प्यार करता है, फूल है, स्टोन है या ऐसी कोई चीज जिसकी लेंथ क्या ना मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए दूरी ना चलनी पड़े। जैसे मान लीजिए पॉइंट को मुझे पार करना है तो क्या दूरी चलनी पड़ेगी? पॉइंट तो दूरी वाला पॉइंट कांस्टेंट पॉइंट की कोई चौड़ाई है नहीं, लंबाई है नहीं, मतलब ये पॉइंट की तरह है, एक बिंदु की तरह है। और मेरे बच्चों को ट्रेन से पार करना पसंद करे तो कैसे पार करेगी? आइए, ये है मेरे बच्चों को ट्रेन। अब हम ट्रेन को पार करने की तरफ चल रहे हैं और ये इसमें हम लगा देंगे इंजन, ठीक है जी, और ये ट्रेन आगे की तरफ चला रहा है। ट्रेन की लंबाई है उसको मैं टीएल से चुका देता हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी तो क्या यहाँ इस जगह आने के बाद पार हो जाएगी? तो नहीं सर, फिर यहाँ ये तो पार हो जाएगी नहीं, यहाँ पार होगी नहीं, यहाँ तक नहीं, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगी तो ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी। मतलब ये कि कोई ट्रेन किसी खंभे को तब पार करेगी जब वो अपनी दूरी चलेगी, अपनी दूरी यानी इस ट्रेन की जितनी लेंथ उतनी लेंथ आगे मूव कर लेगी तो इस खंभे को पार करेगी। तो इस बात को आपने लिख लेना है। इस बात को लिख लेना है क्या कि कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी आदमी को या किसी पॉइंट को पार करने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी मेरे बच्चों वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। पहली चीज भाई भाई जरा प्लीज साफ कीजिए, नहीं दीप साफ दिख रहा है मेरे भाई, दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपके इंटरनेट की दिक्कत है, इस वजह से दिक्कत है। सूरज भाई क्या दिक्कत आपको? भाई आपकी आवाज थैंक यू भाई। शानू शानू भाई कैसा जो बैच होता है वो रिकॉर्ड करता रहता है मेरे बच्चों, एक साथ करता है, ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो डिस्टेंस होती है ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मेरे बच्चों ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसकी लंबाई हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई टनल हो, सुरंग हो या कोई ऐसी चीज जिसकी लंबाई हो, जिसकी लंबाई यदि कोई गांव पार कर रही है ट्रेन तो उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी गांव है ना, तो जब भी किसी ऐसी चीज को पार कर रही हो जो जिसकी लंबाई है, जैसे मैं मान लेता हूं प्लेटफॉर्म की लेंथ, टीएल माने प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब मेरे बच्चों वही ट्रेन जो पीछे दौड़ रही थी वही ट्रेन आई, ये इसमें कहीं लगे मैं इस वाली का पीछे लगा देते हैं, ठीक है जी। ये ट्रेन की लेंथ में टीएल से डिनोट कर रहा हूं। तो मेरे नंबर में बच्चों बात कर रहा हूं, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या यहां पार मानी जाएगी? नहीं, क्या आप पार कर दिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में? क्या आप पार कर दिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में? क्या आप पार हो गया? नहीं, क्या हुआ? नहीं, अब हुआ जाके पार, अब जाके पार हुआ। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन की लेंथ, मतलब एक लिहाज से चालू समझो तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरी पार करनी पड़ेगी, लेकिन लिहाज पार नहीं हुई, अब आगे जाएगी तो मतलब इतनी दूरी चलनी होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ पार करनी होगी। यानी अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है तो उसे पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये दूरी मेरे बच्चों चलनी पड़ेगी। हाँ ना, मेरी बात समझे? पक्का? अब मेरे बच्चों सवाल आते हैं। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को किसी शहर में पार करती है तो मेरे बच्चों किसी खंभे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? उस ट्रेन की लेंथ कितनी? तो डिस्टेंस का प्लस ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी। स्पीड कितनी भाई? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कैसा? मीटर पर सेकंड। तो भैया नाम टाइम सेकंड तो करो क्या, ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड बदलो। 60 किलोमीटर पर आवर किसी मीटर पर सेकंड बदलने 5 मिनट का बेसिक क्लास में सारी बातें टाइम कितना लगेगी? 30 सेकंड। तो 6 18 6 5 30 3 20 60 25 19 50 500 तो ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे 500 मीटर। यानी जिस ट्रेन की लेंथ की बात हम कर रहे हैं वो 500 मीटर लंबी है। एक भाई समझ नहीं आया, हराम को समझाने के लिए अब मैं ट्रेन को बताता हूं प्लेटफॉर्म पार करके दिखा कैसे चल रही है। अब नहीं आ रहा तो उसमें क्या बताया तो कुछ सोच बता जी। मान लीजिए किसी मोर देना है, हम सीधे से पता चल पड़ा है तेरा 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आदमी को कितनी देर पार करेगी? बहुत धीरे बता रहा हूं मेरे भाई। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी। ट्रेन की लेंथ कितनी? 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ मेरे 100 मीटर। स्पीड कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5 मिनट का। टाइम कितना हो मेरे बच्चे? ये हमको निकालना है भैया। ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड बना दिया तो टाइम आ जाएगा सेकंड में। अब देखिए भैया 6 3 18 6 5 30 5 5 25 25 4 4 टाइम की वैल्यू 12 यानी 12वें सेकंड में हम कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 275 मीटर लंबा लंबी ट्रेन, ध्यान से सबको सुनना, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म, कहता है 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रोसिस द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगल लेंथ इक्वल लेंथ इन 33 सेकंड। कहता है ट्रेन की लंबाई इतनी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है। तो मेरे बच्चों आपको समझाने के लिए मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ही किसमें बराबर दिया x मीटर मान लेते हैं। तो बाबू एक बात बताइए डिस्टेंस का पाना क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब भैया जी आपको जानना चाहिए कि 275 मीटर, अच्छा दोनों की लेंथ 275 मीटर की बात, तो ट्रेन की लेंथ 275 मीटर और प्लेटफॉर्म की, और कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 275 जमा 275 तो भैया कितनी दूरी चलेगी? 550 मीटर। 550 मीटर लेंथ चलेगी किस स्पीड से? एस स्पीड से। कितनी देर में? 33 सेकंड। 11 33 11 50 पड़ती तो स्पीड आई 50 पड़ती, लेकिन किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड? मीटर पर सेकंड। ये सेकंड में, ये मीटर में, तो मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए आपका आंसर नहीं है इसका आंसर में भाई आपका किलोमीटर पर आवर होगा। तो किलोमीटर पर आवर की 18 5 से 5 नहीं 50 भैया 3 से 18 6 नहीं 60 तो 60 मीटर पर सेकंड। इसका ना 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 60 किलोमीटर पर आवर क्योंकि मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर भैया। तो कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं मेरे बच्चों। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हाँ जी, अब कह रहा है 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 मीटर। स्पीड कितनी लगती है? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5 मिनट 18 कितने मीटर पर? कितनी देर में? 23 सेकंड। 18 तो 72 4 20 तो ट्रेन की लेंथ 260 5 20 40 460 तो ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। तो मेरे ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर। हाँ जी करिए। देखिए मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 मील लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 मील लंबाई के प्लेटफॉर्म के, यानी ट्रेन की लेंथ मेरे जो x है तो कहते हैं प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो उसकी ट्रेन की लेंथ की डबल है। और कह रहा है कोई ट्रेन अपने से डबल लेंथ के प्लेटफॉर्म को पार कर ले रही है कितनी देर में? 32 में 4 सेकंड में।
प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ एक्स प्लेटफॉर्म की लेंथ एक्स है, यही ना। ये 3x लेंथ कितनी दूरी चलेगी, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर मिनट, 5 मिनट कितनी देर में भाई 32.4 सेकंड। और ये मेरे भाई 6 18 6 नहीं 10 से 10 मिनट 3 से काटो 3 3 3 100 3 से काटो 3 3 9 3 से काटो 36 तो x की वैल्यू 180। अब पूछ रहा है तो क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को x की वैल्यू 180 180 में 360, यानी मेरे प्लेटफॉर्म की लेंथ 360 प्लेटफॉर्म की लंबाई 360। देखिए मेरे जो बेसिक का हल्का सा हो गया थोड़ी स्पीड बना ले, कहता 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म है, कितनी दूरी चलेगी 1800 मीटर, स्पीड क्या है 108 किलोमीटर पर मिनट, माइनस 5 18 क्या कितना समय लगेगा, ठीक है सोल्व करें आंसर। कहता है राजधानी एक्सप्रेस है 108 मीटर लंबी स्पीड 128 किलोमीटर, कहता है कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई मतलब फिक्स चीज है, उसकी लंबाई 148 मीटर, कहता है उसको पार करने में कितनी समय लगेगी, तो मेरे जो अगर कोई ट्रेन किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ प्लस उस खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ 148, समझो आप प्लेटफॉर्म जोड़ दो 816 4 5 1 256 मीटर डिस्टेंस चलेगी, किस स्पीड से चलेगी 128 किलोमीटर पर मिनट, माइनस 5 18 कितनी देर में 30 सेकंड में 128 गुणा 256 18 गुणा 36/5 तो टाइम है 36/5 5 7 35 मिनट 7.2 सेकंड, ये मेरा आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए, बात कर पड़ी नहीं पर सवाल में क्या करना है पहले करेक्ट रेलगाड़ी लंबाई 330 मीटर, 72 की स्पीड से चलेगी 710 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 330 होगी ट्रेन की लंबाई और 710 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलेगी 7 3 10 1040 मीटर की दूरी चलेगी, किस स्पीड से चलेगी 72 मीटर पर सेकंड 5 18 कितनी देर में करना होगा, ठीक है डिस्टेंस पर स्पीड इंक्रीमेंट पक्का ठीक है 80% समझा कोई नहीं और बना दो आप जिन भाइयों का बेसिक अच्छा है वो बेसिकली इसको बेसिक लाइन ना देखें, उसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखें, खराब कोई स्पीड नहीं बता क्योंकि काफी बेसिक होना है इस टाइप का, देखिए भाई क्योंकि आपको 6% समझा रहा है तो इट हैज सम मिस्टेक बाय मी। क्या 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को कितनी देर में पार करती है, मेरे जो बेसिक बात आप समझो हमेशा के लिए, ये मैं शुरुआत के 4-5 बहुत धीरे-धीरे पढ़ाता हूं, उसके बाद हल्की स्पीड बनाता हूं, अगर आपको दिक्कत है भूल जाए। कहता 36 किलोमीटर प्रति चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, सिर्फ इतनी लाइन पढ़नी होगी मेरे बच्चे 36 की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर रही है तो मेरे बच्चे बात मतलब ये हुआ कि खंभा पार करने में कितनी दूरी चलेगी, तो आप खंभा पार करने में ट्रेन को जो दूरी चलनी पड़ती है वो अपनी किसी बराबर चलनी पड़ती है, लंबाई के बराबर चलनी पड़ती है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी दूरी चलनी है, स्पीड 36 किलोमीटर पर मिनट 5 18 टाइम मेरा 25 जो हाईलाइट है फोकस ऑन योर डायरेक्शन 18 36 25 5 10 25 यानी मेरे ट्रेन की जो लेंथ हो गई ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो हो गई 250 मीटर, ट्रेन की लेंथ हो गई 250 मीटर। अब कह रहा है 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, तो भाई अगर कोई पुल पार करना है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी अपनी लेंथ प्लस पुल की लेंथ, 250 मीटर होगी ट्रेन की पुल की लेंथ और 350 मीटर होगी पुल की लेंथ, तो डायरेक्ट निकाल दो कितनी लेंथ चलनी होगी 600 मीटर लेंथ चलनी होगी, किस स्पीड से 36 किलोमीटर पर मिनट, ट्रेन 5 18 क्या कितनी देर में करना होगा, 18 36 5 10 60 सेकंड कुछ ऐसा कमाल के तेरा हो जाऊं, तो 60 सेकंड में मेरा काम हो जाएगा। जो हाईलाइट नहीं किया वो दूसरा सवाल है, पहला सवाल दूसरा सवाल फिर दूसरा क्वेश्चन अब बताइए कितने में कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी यह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो 150 और 300 किलोमीटर तो 450 तो 450 मीटर लेंथ से चलनी है, 90 की स्पीड है 5 18 से गुणा कर दो भाई मीटर पर सेकंड, यहां से आप 3 डालोगे कितनी देर में ये काम करते हैं, कितनी देर में मेरे काम करिए भाई, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। कहता है 72 किलोमीटर पर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेगी, सिर्फ इसी लाइन को पढ़ेंगे दूसरी लाइन को नहीं पढ़ेंगे। कहता है 72 किलोमीटर पर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेगी, ये ट्रेन क्रॉसेज मैन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर 13 सेकंड डिस्टेंस का होता है स्पीड इंटू कहता है कोई ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है आदमी को पार कर रही है किसी पॉइंट को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की लेंथ निकालनी है स्पीड 72 किलोमीटर पर मिनट पर 5 कहता है इस स्पीड से कितनी देर में 15 सेकंड में बढ़ा देगी 18 5 20 30 किलोमीटर ट्रेन की लेंथ आ गई 300 मीटर होगी मेरे ट्रेन की लेंथ, हां जी 300 मीटर होगी मेरे ट्रेन की लेंथ 300 मीटर होगी ट्रेन की लेंथ। अब कह रही ट्रेन की जो लेंथ है वो है 300 मीटर बिल्कुल ठीक है। अब कह रही ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और उस ट्रेन की लेंथ से 50% ज्यादा है, अनदर ट्रेन अनदर इस होता है उसे समझो अदर ट्रेन लेंथ ये ओरिजिनल ट्रेन है ये अदर ट्रेन लेंथ है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ठीक है प्लेटफॉर्म अदर लेंथ ट्रेन तो ये आप कहोगे उससे 50% ज्यादा 350% कितना 150 ज्यादा कितनी लेंथ है 450 लेंथ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सवाल में कह रहा है कि ट्रेन की लेंथ 300 मीटर कहता है ये ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन 50% 450 मीटर लंबाई वाली ट्रेन को पार करना चाहता है, कहता है कितनी देर में पार कर लेगी आपको बताना है, तो मेरे बच्चे ये ट्रेन खड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी ट्रेन को पार करेगी कितनी दूरी चलनी पड़ेगी तो आपने 300 450 जोड़ेंगे मेरे 750 स्पीड कितनी होगी मेरे बच्चों तो भैया स्पीड 72 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5 18 टाइम आएगा कितनी देर का भैया 15 सेकंड नहीं टाइम निकालना है भाई देखिए 72 5 24 0 बटा 2 हो जाएगा पी की वैल्यू 75 दे दो 37.5 37 सेकंड 37 सेकंड में ऐसा कुछ कमाल कर देगी कि मजा आ जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों एक बार सेकंड में समझो फिर मैं दोबारा से इस बात को समझा एक बात समझो भाई समझ तो मैं समझाऊंगा फिर बता देगा देखिए थोड़ी सी बेसिक समझ की जरूरत होगी और अगर मैं बेसिक समझ पाए सवाल में कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करे तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ट्रेन की जो लेंथ है ना ओरिजिनल जो ट्रेन की लेंथ है उतनी लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है, ट्रेन की लेंथ को ओरिजिनल लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है अब ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यही ट्रेन देखिए फिर समझाता हूं हाईलाइट को ट्रेन प्रोसेस में विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर मिनट 3 सेकंड अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे खंभे को पार करे किसी पॉइंट को पार करे तो कितनी दूरी चलेगी जितनी बेसिकली उस ट्रेन की लेंथ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस को 15 सेकंड में पार करेगी। अब क्या अब सवाल में कह रहा है इस ट्रेन को पार करना है अपने से 50% ज्यादा लंबी ट्रेन को, तो मेरे बच्चे 50% की फ्रैक्शन क्या होती है तो आपने 1 कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ 2 यूनिट है तो अब इसे जो पार करना है वो किस ट्रेन को पार करना है जिसकी लेंथ से 50% ज्यादा 2 50% होता है 1 यानी 1 मीटर लंबी लेंथ को पार करना है, तो इस ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ कितनी है 2 यूनिट और जो न्यू ट्रेन है जिसको खड़ी को पार करना है उसकी लेंथ से 50% ज्यादा 2 1 3 तो उसकी लेंथ 3 यूनिट, तो अब इसे डिस्टेंस चलनी कितनी चलनी है 5 मिनट, तो भाई 2 यूनिट डिस्टेंस चलने में 1 से 15 सेकंड लगता है 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15 2 सेकंड लगेगा 15 2 सेकंड लगेगा, तो मेरे बच्चे ये 3 और 5 मिनट डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा 15 2 गुना 5 75 2 सेकंड यानी 37 सेकंड। फिर समझो समय लगे हजारों साल कर नहीं पड़ना, मतलब ये एक बात यानी सोलर यानी क्या ट्रेन की लेंथ 2 यूनिट मैंने मान ली तो 15 सेकंड लगता है, कोई ट्रेन खंभे को 15 सेकंड पार कर रही है आदमी को अपनी लेंथ 15 सेकंड पार कर रही है हमने ट्रेन मान ली 2 यूनिट, अब क्या वो एक और ट्रेन पार करनी जो खड़ी हुई है और उसकी लेंथ से 50% ज्यादा है तो दोनों मान लीजिए 50% निकाल सकें यानी तो एक बार 3 मिनट लेंथ 3 और 5 मिनट लेंथ चलेगी कितनी सीधा अब आगे मेरे बच्चे मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए मैं इतने सवाल यही करा रहा हूं एक टाइप के दुनिया में सवाल करा रहा हूं उसी को रिवाइज करो फिर आप उससे प्रैक्टिस करना पहले इनको रिवाइज करो। आइए मेरे कहता है 72 किलोमीटर पर कोई ट्रेन अपने साथ लंबाई सुरंग को कहता है कोई ट्रेन की लेंथ है कहता है उस ट्रेन की लेंथ जितनी उससे आधी है सुरंग की लंबाई सुरंग की लेंथ
को 60 सेकंड में पार कर लेती। तो मेरे बच्चों ट्रेन की लेंथ अगर 2x मान लेता हूं, तो इसकी लेंथ होगी x, तो उसमें कुल ट्रेन से आधी लंबाई सुरंग की। तो मेरे बच्चों अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ जब सुरंग की लेंथ, तो 2x 3x चलेगी। स्पीड क्या बेहतर बेहतर बदलने 5 18 टाइम कितना आ गया मेरे बच्चों 60 सेकंड, 18 तो बेहतर 3 20 60 20 100, तो x की वैल्यू आ गई 4 मिनट। तो ट्रेन की लेंथ मेरे बच्चों 4 मिनट। हां जी, ट्रेन की लेंथ मेरे बच्चों 4 मिनट। इसी भाई को कोई दिक्कत बताइए नहीं। अब अगली बात अब क्या है, याद करो कि अपने से 2 लंबाई की स्थिर ट्रेन को कहता है यही ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 4 800 मीटर, तो x की वैल्यू 4 800 मीटर। कहता है अब जो ट्रेन है अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको पढ़ेंगे। याद करो कि अपने से 2 लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। Then find in how much time it will cross another train, then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its speed. अब मेरे बच्चे ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 800 मीटर, ठीक है जी। अब कहता है एक और ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ कितनी है इससे डबल है 1600 मीटर। कहता है एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई से डबल है तो खड़ी हुई बिल्कुल, कहता है उसको पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। अब ये जोड़ेंगे तो डिस्टेंस का सूत्र स्पीड टू टाइम। अब ये जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ होगी, क्योंकि अगर ये ट्रेन स्टेशन को पार करेगी तो कुल दूरी चलेगी 800 1600 मीटर की स्पीड से चलेगी। ओरिजिनल स्पीड 60%, तो 72 का 60% इस स्पीड से। हां जी, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इस मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5 मीटर 18 से गुणा करेंगे। कहता है लेकिन इस स्पीड से नहीं, इसके 60% स्पीड से चलेगी, तो कहता है कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। आइए बेटे तो करना चाहते हैं 18 72 5 20 20 5 100 5 12 60 12 24 200, तो मेरे टाइम है 200 सेकंड। 200 सेकंड में ये कारनामा हो पाएगा मेरे बच्चों, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा। हां जी, देखिए मेरे बच्चों सवाल में क्या है, रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए, कोशिश करना। मेरे बच्चे एक पुल है, एक पुल है 500 मीटर लंबा, ठीक है जी, और एक पुल है मेरे बच्चे 250 मीटर लंबा। ये दो पुल है, एक पुल 500 मीटर लंबा, एक 250 मीटर लंबा, ठीक है जी। इन पुलों को ट्रेन पार कर रही है 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को ट्रेन पार। समझाने के लिए बताता हूं, ये मान लीजिए ट्रेन है भैया, तो मेरे बच्चों यही ट्रेन इस पुल को पार करेगी, यही ट्रेन इस पुल को पार करेगी। हां जी, तो आप इस बात को समझते होंगे कि अगर ये ट्रेन पुल को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो कहता है यहां से चलने लगते हैं 100 सेकंड, तो यहां से डिस्टेंस को चलने लगते हैं मेरे बच्चों 60 सेकंड। बेसिक समझ की बात ध्यान दीजिए क्या कि अगर यही ट्रेन अपनी लेंथ और 500 मीटर लेंथ चलने में 100 सेकंड लेती है, और यहां अपनी लेंथ ट्रेन तो यहां पे अपनी लेंथ और 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ चलने में 60 सेकंड लेती है, तो जो ये 40 सेकंड का समय बचा है, ये 40 सेकंड का समय बचा है किस वजह से बचा है, तो मेरे बच्चों 40 सेकंड का समय बचा ये कम लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहां ट्रेन की लेंथ प्लस 500 या ट्रेन की लेंथ प्लस 250, यानी यहां 250 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, ट्रेन की लेंथ प्लस 250 या ट्रेन की लेंथ प्लस 250 प्लस 250 चलना पड़ा, तो इस वजह से यहां पे 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। इसका मतलब जो 250 मीटर एक्स्ट्रा था, 250 मीटर एक्स्ट्रा था उसको चलने में मेरे बच्चों 40 सेकंड लगा थी, उसको चलने में 40 सेकंड लगा थी। और ट्रेन की स्पीड पूछे तो 250 मीटर की दूरी चलती है ट्रेन 40 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड क्या गई। लेकिन आप ये बात समझिए कि 40 सेकंड में एक्चुअल में 40 सेकंड में एक्चुअल में ट्रेन 250 मीटर चल सकती है, 40 सेकंड में एक्चुअल में ट्रेन 250 मीटर चल सकती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चल सकती है सर 250 मीटर 40, और 1 सेकंड में चलेगी दूसरी स्पीड होती है। तो मेरे बच्चों ये बताओ यहां 100 सेकंड का जो समय लगा है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में और ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में 100 सेकंड का समय लगा है, तो 100 सेकंड में उसने क्या कमाल किया होगा, तो 100 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी 250 बटे 40 गुना 100, तो देखिए 0 0 4 25 25 25 मीटर। इसका मतलब एक्चुअल में जो ट्रेन है वो 100 सेकंड में 625 मीटर की दूरी चलती थी, 625 मीटर की दूरी चलती थी। तो 625 में से 500 मीटर तो प्लेटफॉर्म था, तो बाकी कितना बचा 125, तो ट्रेन की लेंथ होगी 125 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ती है अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 125 मीटर। मेरे जल्दी से बताइए कितने बचे समझ गए, जल्दी से बताइए कितने बचे समझ गए। अब आइए अब खड़ा करने का प्रयास करिए। देखिए मेरे बच्चे आसान सा सवाल थोड़ा कहता है रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर में दो 960 सेकंड में पार करता है। तो ये बेसिक समझने की बात है कि जो रेलवे इंजन है वो 400 मीटर प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी चलेगा, अपनी लेंथ इंजन अपनी लेंथ चलेगा 400 मीटर चलेगा, और 235 मीटर लंबा पुल पार करेगा कितनी दूरी चलेगा, अपनी लेंथ प्लस 235 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म चलेगा, तो समय का अंतर आ रहा है 40 सेकंड। तो 40 सेकंड समय का अंतर आ रहा है किस वजह से, क्योंकि यहां से चलना पड़ रहा है इंजन की लेंथ प्लस 400, यहां चलना पड़ रहा है इंजन की लेंथ प्लस 235, तो ये जो डिफरेंस है 400 मीटर 235 165 मीटर, तो कुल मिला के 165 मीटर की डिस्टेंस टोटल कितनी देर में 40 सेकंड, ये बात समझिए। तो मेरे बच्चे हम यूं कह सकते हैं 40 सेकंड में 165 मीटर की दूरी चलता है, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगा 165 बटे 40, और कुल मिला के 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने के लिए उसे इंजन की लेंथ चलनी होगी प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 400, और इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा 100 सेकंड, तो ये 100 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा 900। अब ये बेटे देखिए 20 40 20 5 5 25 5 3 32 5 5 3 825 412.5। इसका मतलब मेरे ये जो लेंथ है ये है 412.5, 412.5 आप सही। तो 412.5 में 400 मीटर की लेंथ है, इंजन की लेंथ कितनी होगी 412 में से 400 गया तो 12.5, तो इंजन की लेंथ होगी मेरे 12.5। ऑप्शन सी मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। हां जी चलिए आइए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उसपर खड़े व्यक्ति को कम से 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। बेहद ही जबरदस्त सवाल, जवाब सवाल है। मेरे बच्चे एक बात बताना, सवाल में कहा जा रहा है कि एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कोई ट्रेन है हमेशा अच्छे तरीके से समझना, चिंता की बात करनी है। ये 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और भैया जी ये कौन ट्रेन है 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में मेरे को 25 सेकंड लगती है, और मेरे बच्चों कहता है यही ट्रेन यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी का मतलब एक पॉइंट खड़ा हुआ है, कहता है इस आदमी को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगता है मेरे बच्चों, इस आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, इस आदमी को पार करने में मेरे बच्चों 10 सेकंड का समय लगता है। तो मेरे एक बात बताइए भाई, यहाँ तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी 10 सेकंड में ट्रैवल करेगी, किसी आदमी को पार करने कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ इतनी, तो ये ट्रेन अपनी लेंथ जितनी दूरी 10 सेकंड में ही ट्रैवल करती है, तो अगर अपनी लेंथ को ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगा होगा तो 25 सेकंड में से 10 सेकंड तो लगेगा अपनी लेंथ पार करने में, 300 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा 25 से 15 सेकंड। कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन 300 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर लेती है, 300 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर लेती है एक्चुअल में ये ट्रेन की स्पीड आ गई, तो 1 मीटर की दूरी कितने में पार कर लेंगे मेरे बच्चों, आप 15 बटे 300 मेरे बच्चों की 200 मीटर दूरी किसी ट्रेन से कितना समय लगेगा, तो 15 बटे 300 गुना 200, लेकिन मुझे समझना है इसे स्टेप बाय स्टेप, 2 0 से 2 0 3 15 5 10 सेकंड का समय लगेगा। अब सवाल में कह रहा है यही ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म इसे पार करने में कितना समय लगेगा, तो बेटे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, तो अगर कोई ट्रेन 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, खुद की लेंथ मेरे बच्चों और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, जबकि ट्रेन अपनी खुद की लेंथ तो 10 सेकंड में पार कर लेगी, और 200 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड हो गए, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, 20 सेकंड में ये ट्रेन ये काफी बढ़ाती है, 20 सेकंड में ये ट्रेन काफी बढ़ाती है। एक बार कमेंट करके कितने बच्चों को सच मायने में समझ आ गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, अगर हल्के में लेंगे हल्के ही रह जाएंगे।
एक बार और देखिए तो क्या भाई एक ट्रेन किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब आदमी को पार करने में उसकी कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी ट्रेन अपनी लेंथ को 10 सेकंड में पार कर रही है। और कहता वही ट्रेन 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 25 सेकंड लगता है, 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन को खुद की लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ तो 25 सेकंड में पार कर लेगी, तो 25 सेकंड बाकी 15 सेकंड में कौन सी चीज और होगी, प्लेटफॉर्म कितना 300 मीटर, 300 मीटर चलने में 15 सेकंड लगता है, 1 मीटर चलने में 15 सेकंड, 200 मीटर चलने में 200 मीटर चलने में 10 लगेगा 10 सेकंड। अब कह रहा है यही ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो है ना, ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ 10 सेकंड में चलेगी, 200 मीटर चलने में 10 सेकंड लगेगा, 200 मीटर चलने में कैसे ये तो भैया 10 10 20 सेकंड में पहले वाले 25 मिनट होगा सर। हाँ जी कैसे कौन सी चीज 25 मिनट होगा भाई 400 और 235 का डिफरेंस कितना है, 165 कितना है ना, तो 165 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 165 मीटर 40 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 165 40 100 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, तो भैया 20 40 45 25 16 25 80 825 तो 412.5 ठीक है 12.5 25 आएगा गलत क्यों आ रहा है, सही आ रहा है 12.5 मैंने पूछा ओ सॉरी 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 उसने पूछा ये था मेरे बच्चों माफ करना, उसने पूछा ये था रेल इंजन की लंबाई की 2 गुना लंबाई कितनी, माफ करना, कहता है ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन इन सेंटीमीटर, कहता है रेलवे इंजन की लंबाई का डबल क्या, माफ चाहता हूं, रेलवे इंजन की लंबाई 12.5 यही पेपर में गड़बड़ होती है, पूछा क्या हम ध्यान नहीं दे रहे, तो रेलवे इंजन की लेंथ 12.5 हमें चाहिए इसका डबल 12.5 25 कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आइए अब मेरे पेपर से पहले छोटा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, मेरे पेपर से सब आपने सुना होगा सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आगे से मैं इसे आर सिखा दूंगा, जैसे आर स्पीड को समझ जाना मैं रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से मेरे पेपर में जब भी 2 या 2 से अधिक, जब भी 2 या 2 से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें, चलना आरंभ करें करें जब भी 2 या 2 से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी दूरी को, डिस्टेंस को हमेशा सापेक्ष चाल से ही चलेंगे। अब क्या समझा, सापेक्ष चाल से चलेंगे, चाल से चलेंगे सापेक्ष चाल से चलेंगे, इंग्लिश में करो लेकिन स्पीड बहुत धीरे बढ़ाने की, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा नहीं लगता समझ में आती है वो इसका रिकॉर्ड वर्जन में स्पीड करके दिखाते हैं। व्हेन 2 or more article, when 2 or more article start moving together then they will travel the distance with relative speed only, relative speed only। मेरे बच्चों मैंने लिखा है जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ चलना शुरू करेंगी तो वे किसी भी दूरी को relative speed से चलेंगे। क्यों समझाता हूं, मान लीजिए मेरे बच्चों यहाँ एक चोर है, ठीक है, यहाँ एक चोर है, ठीक है, और ये भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस तरह यहाँ एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला इसका पीछा कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है वो है मेरे बच्चों 60 किलोमीटर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ बताइए पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। मेरे बच्चों पुलिस चोर से 60 किलोमीटर पीछे है और पुलिस 30 स्पीड से चल रही है, चोर 20 स्पीड से चल रहा है, तो बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। मेरे बच्चों को कहना है कि क्लास नोट्स मैंने आपके नोट्स वाली मेरे बच्चों क्लास नोट्स वाली भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज और भी है कि जो क्लास नोट्स है वो अपडेटेड थे लेकिन आज से 1 साल पहले, अब मैंने अपना पूरा ही कंटेंट 500% चेंज कर दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड टाइप वाइज है, तो जैसे ही आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको जितने क्लास नोट्स जो डेली हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे क्लास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे फ्लिपकार्ट वगैरह एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे, अभी बिल्कुल भी पैसा हम आपके साथ हैं, फिर बनने की क्या बात है। देखिए ताकि आपको बार-बार प्रिंट ना करना पड़े, आगे सीखें। अब आप मुझे एक बात ध्यान दीजिए, अब हर घंटे पुलिस कितना भागेगा 30 और हर घंटे चोर कितना भागेगा 20, तो क्या ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है क्या ये 30 की स्पीड से चलेगा या 20 की स्पीड से चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर की जो स्पीड ना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये रेडी स्पीड से चलेगा क्योंकि यहाँ खड़ा नहीं है आगे भाग रहा है और ये यहाँ खड़ा नहीं आगे भाग रहा है, तो ये हर घंटे 20 किलोमीटर भागेगा या हर घंटे 30 किलोमीटर भागेगा, तो पुलिस चोर से हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेगी, मतलब पुलिस चोर से हर घंटे 10 किलोमीटर की लीड लेंगे और लीड लेंगे 60 तो कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे, यानी कुल मिलाकर मेरे बच्चों पुलिस की स्पेलिंग नहीं पता पता क्या पुलिस की चोर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी, रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी यानी रिलेटिव स्पीड होगी सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी कितनी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस बात को ध्यान से सुनिए। हां जी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर इस बात को ध्यान से सुनिए, फिर से समझाता हूं कि भाई रिस्पेक्ट स्पीड का इक्वल एलआईसी पुलिस की जो चोर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर है। मेरे बच्चों में यही आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो चीजें एक साथ मूविंग और सेम डायरेक्शन होगी, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी सापेक्ष चाल होगी वो हमेशा बड़े में से छोटा करते हैं, यानी s1 और s2 बड़े डिफरेंस। ठीक है मेरे बच्चों समझ में आ गया। और अगर मेरे बच्चों इधर आप s1 स्पीड से जा रहे हैं और इधर आप s2 स्पीड से जा रहे हैं तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो मेरे बच्चों s1 + s2 s1 + s2 किलोमीटर पर आवर, s1 + s2 किलोमीटर पर आवर। हां जी अब मेरे बच्चों सवाल करिए। देखिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, कहता है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, कहता है कि एक ट्रेन है, देखिए समझ लगेगा, समझाने में समझ हो गया, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ 287 मीटर और इस ट्रेन की जो स्पीड हो 80 किलोमीटर पर आवर। बात सुना, कहता है एक और ट्रेन है, कहता है एक और ट्रेन है, दूसरी ट्रेन की जो ये वाली ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं x मीटर, इस ट्रेन की लेंथ मान लीजिए x मीटर, तो कहता है ये ट्रेन जा रही थी 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कहते हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेगी। तो मेरे बच्चों सवाल ये है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, जी जी तो मेरे बच्चों ट्रेन ये है, ट्रेन ये दोनों एक दूसरे को पार करेगी, इसकी लेंथ वाली ट्रेन तो पार करेगी, यहाँ पार करेगी कितनी दूरी चलेगी दोनों को अपनी लंबाई कितनी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो कितनी दूरी चलेगी, तो ऐसा कमाल है, तो भैया डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम भैया, तो कितनी दूरी चलेगी 287 जमा x। अब अपोजिट में आ रही है तो रेडियस हो जाएगी 80 और 37 7 आ जाएगा 8 170 किलोमीटर पर मीटर बनाने के 5 18 और कितनी देर में कमाल होगा 18 से 18 से 18 17 85 585 और यहाँ मेरे 287 जमा x, तो मेरे जो x की वैल्यू आएगी तो 585 माइनस 287 15 में 7 8 और 17 में 9 और 4 में 2 गया 298 आंसर। हाँ इसमें दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 298 मीटर, 298 मीटर में दूसरी ट्रेन की स्पीड समझे। आइए आइए मेरे बच्चों कहते हैं 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, एक व्यक्ति को इंजन के पास 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना पड़ता है, उसको ट्रेन पार करने में कितना, उसको ट्रेन कितने समय पार करेगी। मेरे बच्चों ये ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन की लेंथ 252 मीटर और इसकी स्पीड है 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर पर आवर। कहता है इस तरह दौड़ रही है, ठीक उसी समय मेरे बच्चों, ठीक उसी समय मेरे बच्चों एक आदमी वो भी नहीं दौड़ रहा है, किस स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कहता है ये बताओ कि ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार करेगी। एक बेसिक बात समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, और वो ये कि जो ट्रेन है वो आदमी को पार करेगी, यानी इसी पॉइंट को पार करेगी। क्या आदमी दौड़ा या खड़ा हो सकता है, ट्रेन को आदमी को पार करने के लिए जितनी स्पीड है बेसिक सवाल पूछेंगे इस पॉइंट को। तो भैया डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। भैया तो मेरे डिस्टेंस 200 मीटर की स्पीड से रिलेटेड स्पीड रिलेटेड सेम डायरेक्शन में लगाएंगे 125 में से 17 108 किलोमीटर पर आवर मीटर बनाने के 5 मिनट इतनी देर में 30 सेकंड। कुछ ऐसा कर कमाल के ट्रैफिक 108 30 30 से तो कटेगा नहीं भाई, है ना। तो पी की वैल्यू 252 बटे 30 तो 3 है 10 3 से काटेंगे 3 8 24 3 12 84 7.4 है ऑप्शन। ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर 2 नहीं है 8.4। आइए बच्चे, कहते 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी के दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है, कहता है इसी डायरेक्शन में एक आदमी साइकिल चला रहा है। इसी डायरेक्शन में एक आदमी साइकिल चला रहा है और उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है ट्रेन साइकिल को पार कर रही है, यानी इस व्यक्ति को पार कर रही है। सब लोग आंसर करना। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास द मैन कहता चला व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। व्यक्ति पार करने में डिस्टेंस चलेंगे व्यक्ति तो भैया डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 150 मीटर रिलेटिव स्पीड 36 में हो गया 27 मीटर पर सेकंड मानेंगे 5 मिनट का 2 मिनट। सो करेंगे आंसर। कहता है 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेंगी, दोनों की लेंथ कितनी। तो अब दोनों की लेंथ कितनी होगी 320 और 540 को जोड़ोगे क्या 5 3 8 3 4 2 6 5 मिनट 860 मीटर की दूरी चलेंगी। सेम डायरेक्शन में जाएंगे बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड दिखा दो। देखिए लिखा है साफ-साफ एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेरे बेटे का बड़ी में से छोटी स्पीड दिखा दो। 144 में से 108 घटाएंगे क्या आएगा 36 तो 36 आगे मीटर पर सेकंड 5 मिनट 18 अब ये कितना टाइम लगेगा। सोल्व कर दीजिए 86 सेकंड का आंसर आएगा क्योंकि 18 36 5 0 30 की 86 सेकंड। आइए पहले 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 की स्पीड से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर चाल से चल रही है, इसको पार करने में लगा समय क्या लगेगा। डायरेक्शन देखिए कोई स्पेसिफाई करते हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मूविंग एट 60 टू पास अनदर ट्रेन 75 मीटर मूविंग एट 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए इंग्लिश में साफ लिखा है सेम डायरेक्शन। देखिए मेरे बच्चों हिंदी में सवाल लिखा हुआ है इसमें लिखना होगा क्या अच्छा 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 मीटर की चाल से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है तो लगा समय क्या लगेगा। मेरे डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम तो भैया 50 मीटर की 75 मीटर तो यह 125 मीटर रिलेटिव स्पीड होगी 68 जमा 68 18 5 18 2 25 आंसर। ये बड़ा आसान सा सवाल है। सेम डायरेक्शन में चलिए तो रिलेटिव 18 एक दूसरे को पार करें ऐसे चल के पार करें या अपोजिट में चलें दोनों एक दूसरे की लेंथ होगी सिंपल। पहले सवाल यहाँ से थोड़ा यूनिक है। कहता है ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ समथिंग क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 30 सेकंड। कहता है ट्रेन ने 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में पार कर दिया। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर दिया। एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को कहता है वही ट्रेन उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे आदमी को 30 सेकंड में पार करती है। x को बात देखेंगे यहाँ ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। ये जो हरे रंग से हाईलाइट है इस पे कहता है ये ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर उसने खुद ही बोला ठीक है। अब कहता है ये ट्रेन इसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे एक आदमी को कहता है 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेते हैं। हाँ जी ट्रेन की स्पीड क्या हमको नहीं पता, हमको नहीं निकालना। तो मेरे एक बात बताइए अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी ट्रेन की लेंथ बिल्कुल सही और स्पीड क्या उसी डायरेक्शन में चलेगी स्पीड x माइनस मीटर पर सेकंड बनाने के 5 मिनट टाइम कितना गया 30 है तो ये आगे मेरे ट्रेन की लेंथ, ये आगे ट्रेन की लेंथ। अब सबसे पहले वाली केस बात कहते हैं ट्रेन है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करेगी तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी भाई जितनी ट्रेन की लेंथ होगी वो प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तो ट्रेन की लेंथ 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। हाँ जी किसी भाई को दिक्कत है नहीं तो ट्रेन की लेंथ 200 मीटर की प्लेटफॉर्म की लेंथ किस स्पीड से x माइनस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने क्यों क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूविंग होगा नहीं तो ट्रेन मूविंग होगी तो ट्रेन अपनी स्पीड से पार करेगी x किलोमीटर पर मीटर सेकंड बनाने के 5 मिनट और कितनी देर में करना होगा सर तो ये करना होगा 30 सेकंड। आराम से करें दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो क्या आगे चलता है। आइए करते हैं आइए मेरे बच्चे अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चे दोनों ही ट्रेन की लेंथ है यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकालेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी बेसिक बना लो बेसिक कितना चलो अभी से 5 कितना 150 x बटे 18 माइनस 200 और ये भी ट्रेन की लेंथ है मेरे बच्चे x माइनस 6 गुना 5 बटे 18 गुना 20 और यहाँ ट्रेन की लेंथ है 150 x बटे 18 माइनस 200। रेडी करो आराम से समझ के जल्दी नहीं करनी है मेरे बच्चों की बात ध्यान से समझना सिंपली सोल्व करना कुछ नहीं करना आराम से 150 करना उसके बाद सोल्व करें 18 से पूरे को गुना करेंगे तो 18 यहाँ पे 18 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 गुना 5 गुना 20 यहाँ 18 से गुना करेंगे 18 और ये 18 3600। हाँ जी अब मेरे बच्चे 20 100 x करेंगे 100 x और 600 150 x माइनस 3700 50 x और ये कितना है 3000 तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 60। हाँ जी x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 60। अब हमसे सवाल पूछा क्या सवाल में x का मान लेते हो यानी x की हमको वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चे क्या होगा x की वैल्यू निकाल देंगे x की वैल्यू आ गई 60 x की वैल्यू कितनी कौन सा आ गया 60 ये था मेरे बच्चे सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका। एक बार आप इसको ध्यान से समझो फिर मैं इसे सोल्व करता हूं। अब मुझे जल्दी बताइए कितने बच्चे को समझ लो कितने बच्चे तुरंत बताइए कितने बच्चे मेरे बच्चे सवाल को समझे कि नहीं। दोबारा समझाता हूं पहले इसको थोड़ी देर छोड़ो इधर अगले कहीं मेरे बच्चे सवाल को क्या जी ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या लगेगी मेरे बच्चे ट्रेन है क्या वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है इस ट्रेन की लेंथ है समान दिशा में एक और दूसरी ट्रेन चल रही है इसकी 34 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं तो मेरे ध्यान दीजिए दोनों एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं तो दोनों ही ट्रेनों की लेंथ जितनी दूरी से चलनी होगी किस स्पीड से चलेगी सेम डायरेक्शन में चलेगी सेम बोला ना समान चलेगी तो लेकिन 70 कितना है भाई 36 की स्पीड से 5 मिनट हो गए कितनी देर में काम होगा 25 सेकंड में 18 36 5 10 1 की वैल्यू आ गई 250 तो मेरे आंसर आ गया दोनों ट्रेनों की लेंथ आ गई देखिए
कहता है 130 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान समांतर रेखाओं पर 40 रेखाओं पर इतनी स्पीड चली एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? मेरे बाहरी आसान सा सवाल है, दोनों की लेंथ 130 130 130 सिंगल एक्शन चली रेलवे स्पीड की स्पीड चल 5 मीटर 18 सिंपल आंसर। हां जी, कहता है 73 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक्स बाउंड किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। कहता है 73 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक्स है बाउंड किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। कहता है ट्रेन है जिसका नाम है एक्स, इसकी स्पीड है 73 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है वाई जिसकी स्पीड बाउंड किलोमीटर पर आवर। कहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करेंगी, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करेंगी। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2 है, कहता है रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2 है, इसका भी एक्स का यानी एक्स की लंबाई मेरे जो अगर 3 है तो वाई की लंबाई भी 2 है, यानी इस ट्रेन की लेंथ 3 मानूं तो इस ट्रेन की लेंथ 2 है, ऐसा मैंने सवाल किया। तो लंबाई बढ़िया लगा तो मेरे दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, दूसरी लेंथ 3 तो 5 कितनी दूरी चलेगी, रेलगाड़ी स्पीड अपोजिट में आएगा तो जुड़ जाएगा 4 2 6 7 5 126 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5 मीटर देखिए ना अपोजिट में जुड़ रहा है कितनी देर में 12 सेकंड में आप देखना चाहिए कैलकुलेट करते हैं मेरे 5 से 5 बिल्कुल हां 8 8 16 18 7 124 तो एक की वैल्यू आ गई 12 7 84। अब कह रहा है वाई वाली ट्रेन की लंबाई तो वाई वाली ट्रेन की लेंथ 2 तो 2 गुना 84 2 4 8 16 168 मीटर 168 मीटर पर सेकंड। हां जी कहीं मेरे दोस्त इसको थोड़ी देर में इसमें कहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर देती है। कहता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेगी, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में पार कर लेगी। यदि बी और सी की लंबाई 150 मीटर 250 मीटर यानी इसकी लंबाई 150 मीटर और इसकी लंबाई 250 मीटर तो सी की चाल करते हैं मान लेते हैं सी की चाल 100 मीटर पर आवर। तो एक बात समझिए अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में तो कितनी दूरी चलनी होगी जितनी दोनों ट्रेन की लेंथ है, दोनों की लेंथ 150 होगी 400 मीटर स्पीड कितनी होगी 100 100 माइनस एक्स। अब मुझे नहीं पता एक्स बड़ा है छोटा लेकिन मुझे इसमें क्या करना होगा 100 माइनस एक्स लेंगे, एक्स की वैल्यू अपने आप लास्ट में कर देंगे और टाइम कितना लगेगा 120 सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड मानेंगे 5 मीटर गुना 120 सेकंड। अब ध्यान दीजिए क्या किया जा सकता है जरा समझने की कोशिश करिए 3 से काटेंगे 6 18 6 2 12 20 के 20 100 100 से काटा तो 3 12 3 12 बराबर 100 माइनस एक्स। हां जी 100 माइनस एक्स। हां जी इसका मतलब आप समझ गए कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस 100 से 12 कितना 88 तो एक्स की वैल्यू पूछी थी 88 कितना आ जाएगा 88 किलोमीटर। दूसरा अगर मैं एक्स माइनस 100 करता हूं एक्स माइनस 100 करता हूं माइनस 100 करता हूं 112 अब 112 का ऑप्शन नहीं देंगे सिर्फ 88 कोई आंसर आई नहीं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी समांतर पट्टी पर विपरीत दिशा में चल रही है वो 9 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी समांतर पट्टी पर चल रही है पर विपरीत दिशा से चल रही है 9 सेकंड में पार करती है। कहता है देखिए दो ट्रेनें एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर पट्टी पर विपरीत दिशा से चल रही है। कहता है दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड है तो कितनी दूरी चलेगी भाई 100 150 मीटर की दूरी चलेगी अपोजिट लाइन की स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी एक स्पीड 40 एक स्पीड मान लेते हैं एक्स 5 मीटर 18 मीटर पर सेकंड कितना टाइम लगेगा जी तो कहता है 9 सेकंड समय 16 मीटर एक्स लगेगा चुप ये सवाल खतरनाक है ये सवाल है इसको बात देखें कहीं नहीं देखिए मेरे सवाल कर रहा है ट्रेन ड्राइविंग 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन जिसकी लेंथ इससे आधी है और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और 12 सेकंड में पार करती है। ये मेरे मेरी बात है कहता है 12 सेकंड में कसम मेरे से पार करते हैं। तो मेरे जो दो ट्रेनें दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रही है एक इधर जा रही है दूसरी इधर क्या जी एक जन दूसरी चल चल इसमें आधी लंबाई वाली अन्य रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है अगर इसकी लेंथ में 2x मान रहा हूं तो इससे दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ x है इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये कितनी देर में 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे तो मेरे जो दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी कितनी दूरी चलेंगी कितनी दोनों की लेंथ 2x की लेंथ कितनी चलेंगी अपोजिट में तो रेलवे स्पीड क्या होगी 490 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड 5 मीटर कितनी देर में 12 सेकंड 18 90 3 12 4 5 20 40 x की वैल्यू आ गई 100 x की वैल्यू आ गई इस ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर क्लियर ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेगी इसी ट्रेन की बात कर रहा है। कहता है ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो मेरे एक बात बताओ अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी निकालनी है किस स्पीड से चलेगी खुद की स्पीड से इसकी खुद की स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर मीटर सेकंड में 5 मीटर और ऐसा करने में 45 सेकंड समय लेती है आओ मैं बताता हूं 9 45 9 18 2 से काटेंगे 24 5 24 120 12 60 600 का 200 का लेंगे प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी 400 कैलकुलेशन करोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी 400 प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी 400 आइए ये बढ़िया समझ से लेटर करेंगे मेरे बच्चे दो ट्रेनें एक दूसरे को 150 मीटर एक दूसरे को विपरीत दिशा से 10 सेकंड में पार कर रही हैं तो दोनों की चाल के बीच में हमें रिलेशन बताना है कितनी लेंथ चलेगी 150 270 मीटर की चलेगी रेलवे स्पीड क्या होगी एक स्पीड x मान लेते हैं दूसरे की 45.2 है किस स्पीड से 5 18 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर सेकंड हो गया कितनी देर में 10 सेकंड 16 की x की वैल्यू बताइए x की वैल्यू बताइए। कहता है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिंग स्टोनिंग 30 सेकंड कहता है एक ट्रेन ध्यान से सुनना भाई पहले सुनना कहता है एक ट्रेन एक पत्थर आधा पत्थर पानी एक पत्थर को 30 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर 150 मीटर ट्रेन की लेंथ तो अगर कोई ट्रेन किसी पत्थर को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ ट्रेन की लेंथ 150 मीटर स्पीड क्या निकाल देंगे टाइम कितना 30 सेकंड। अब ये ध्यान देना स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड अब s को किसमें मानना है ये आप डिपेंड करता है अब आपको स्पीड मीटर में चाहिए तो मान लीजिए इस ट्रेन की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5 18 से गुणा करेंगे और टाइम लगेगा 30 सेकंड ध्यान देना 5 3 150 150 तो स्पीड आ गई 18 किलोमीटर यानी एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड 18 किलोमीटर। अब कहता है यही ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली यही ट्रेन इस ट्रेन की लेंथ 150 मीटर की लेंथ है इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। कहता है यही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर कहता है उसकी लेंथ भी इतनी है 150 मीटर ही है कहता है उसको पार करने में 10 सेकंड समय लेती है उसको पार करने में मेरे 10 सेकंड समय लेती है तो कहता है x की वैल्यू बताइए क्या होगी तो भाई सोल्व करेंगे तो एक दूसरे को पार करेंगे 150 300 मीटर की दूरी चलेगी लेकिन स्पीड क्या होगी 18 x मीटर पर सेकंड बनाने की 5 18 गुना टाइम सोल्व करेंगे तो सीधी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए भाई 500 बताने बहुत सुंदर तो चलिए मेरे पास में बाकी अगली क्लास में थैंक यू।